जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य आया है, यानी कि विकासवाद की थ्योरी अगर हम समझें तो उस ढंग से अगर देखें तो विकास होते 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 अन्य जीव बनते गए और अंत में मनुष्य इस सृष्टि में आया। और मनुष्य महत्वपूर्ण रहा। क्यों? महत्वपूर्ण का एक ही कारण है, विचार। मनुष्य विचारशील है, विचारवान है, चिंतन करता है, खोज करता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। इसलिए मनुष्य अन्य सब जीवों से हट करके एक विशेष क्षमता को लिए हुए है। आज हम देखेंगे कि इन विचारों का कहाँ कहाँ हमारे जीवन में उपयोग है। यदि हमने बहुत तौर तरीके से इनका उपयोग किया तो हम जीवन को और सुंदर और अच्छा बना सकते हैं, अच्छा जी सकते हैं उसको। विचारों पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है, जिसमें सभी कुछ आ गया, सारी व्यवस्था आ गई, हमारे संवेग आ गए, सुख दुख आ गए, हमारा व्यवहार आ गया, सब कुछ खोज आ गई। यानी कि हम यदि इसको थोड़ा गहराई से देखें तो विज्ञान विचारों से चल रहा है, विचारों से ही खोज हो रही है और हम नए नए आविष्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर आता है व्यवस्था का संबंध। तो व्यवस्था में हमारे शरीर से लेकर के परिवार, घर, समाज, देश, सब कुछ व्यवस्था पर निर्भर है। हम कैसे सुंदर से सुंदर व्यवस्थित रह करके सुखी रह सकें, इसके लिए भी विचार कार्यरत है। अब जिसका जैसा विचार है और जिस विचार से जैसी उसने योजना बनाई और जैसी व्यवस्था की, उतना ही उसके पास है और उतना ही वो अनुभूत कर रहा है, सुखी दुखी हो रहा है। उसका जीवन उस जैसा ही है, जैसा विचार है वैसा जीवन है, वैसे जिएगा मनुष्य। विचार से हट करके जी नहीं सकता। तो पूरा व्यवहार, व्यवस्था, सब कुछ विचार पर निर्भर है। विज्ञान की हमने भी बात की। विज्ञान के अंदर कोई भी खोज करनी है, कोई भी नई चीज को ढूंढना है या आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ ऐसा समायोजन बिठाना है, तो विज्ञान भी विचार पर आधारित है। अब हम देखते हैं कि जैसे कोई नई चीज सीखनी है हमें, तो सीखने के लिए भी विचार वहां काम करेगा। फिर आमोद प्रमोद हुए, हमारी कलाएं हुई, और दो तरह की खोज, एक तो विज्ञान की और एक ज्ञान की। देखो, इसको हम अंग्रेजी शब्द में अगर थोड़ा समझें तो इस तरह से होगा कि एक तो है ज्ञान, जो हम जानते हैं, जिसको हम धर्म के अंदर भी डालते हैं, कभी कभी उसमें भी खोज करते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, ईश्वर है या नहीं है, धर्म किसे कहते हैं, इस जीवन से आगे कौन सा जीवन हमारा होगा, हम पहले क्या थे, अब कैसे रहें तो हम सुव्यवस्थित रहेंगे, आगे का मार्ग बन जाएगा। इस तरह के अनेकों विचार, जिस पर अनेकों शास्त्र बने हैं, अनेकों ग्रंथ बने हैं, अनेकों पुस्तकें लिखी गई है और अनेक विचारक पैदा हुए हैं। तो एक तो ये बात हुई जिसमें हम जिसको साइंस कहते हैं, ज्ञान। अब इसके आगे हम अगर बढ़ते रहें तो विचारों का पूरा उपयोग हमारे इन जितनी भी बातें हमने अभी की उसके इर्द गिर्द ही होगा। और विचारों से जो संवेदनाएं होगी, जो भावनाएं होगी, उस पर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, हृदय पर प्रभाव पड़ेगा
और उसको वह एहसास करेगा, महसूस करेगा। उस महसूस करने को ही वह अपना जीवन मानता है। और जितने उसकी विचार की क्षमता होगी, जितनी विचारों की सीमा होगी, उससे आगे वो सोच नहीं सकता। उतना ही सोचेगा, उतनी मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा और उसको प्राप्त करेगा। विचारों का बहुत बड़ा रोल है। विचारों से ही व्यक्ति में अलगाव हो जाता है, भेद होता है, विशेषता आती है। क्योंकि विचार पूरे व्यक्तित्व को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए विचारों पर अगर जीवन में हमें कुछ उपलब्धियां भी करनी है, सही ढंग से जीना भी है और कुछ गहराई में इस जीवन के सार को समझते हुए उसका एहसास करना है, तो विचारों के साथ चलना होगा। विचार हमारे लिए आवश्यक हैं और अन्य सब जीवों से इन विचारों की वजह से ही हम विशेष हैं, मनुष्य विशेष है, अलग है। अब वो अपनी इन विचारों को, इन बुद्धि को कितना काम में ले, ये उस पर निर्भर है। अब देखो विचार कैसे बनते हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जहाँ रहते हैं हम, जहाँ का वातावरण है चारों तरफ का, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी वृत्तियाँ कैसी है, वो किस ढंग से चलते फिरते उठते बैठते हैं, उनकी आदतें कैसी है वो, और दूसरा प्रकृति के अनुसार वहाँ का वातावरण कैसा है, वो भी प्रभाव डालता है। हमारे विचारों के भीतर प्रकृति का वातावरण भी, ठंडा प्रदेश, गर्म प्रदेश, प्राकृतिक स्थान या कोई जैसे सिटी हो, है ना, शहर हो या गांव हो, इनका भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम गहरे से देखेंगे तो उनमें भी हमें अलग अलग जो है भेद दिखाई देंगे उनकी विचार करने के ढंग में। तो ये जो परिवेश है, ये जो वातावरण है, ये हमें बहुत कुछ हद तक विचार में, हमारे विचार करने में सहयोगी है, सहायक है। और उसके साथ साथ जो हमारे साथ रह रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, वो भी हमारे विचारों के अंदर सम्मिलित है और उस ढंग से फिर हम विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रेरणा देता है वो एक फोर्स है, बैक फोर्स है हमारा, कि हमारा मस्तिष्क कैसे सोचे, उसके लिए ये चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई है। फिर दूसरी बात आती है कि हमारे घर का वातावरण कैसा है। ये तो बाहर के वातावरण की बात की। घर के हमारे जो मेंबर्स हैं, जिनके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, वो किस ढंग के हैं, उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, वो भी हमें उधार में मिलेगी। वो भी हम अडॉप्ट करेंगे, वो भी हम ग्रहण करेंगे, संग्रह करेंगे। हमारा मस्तिष्क संग्रह करेगा उसका और फिर उसका उपयोग करेगा। तीसरी बात आती है कि जो अभी संग साथ में नहीं है, दूर है। दूर का मतलब जिन्होंने कोई किताबें लिख दी है, कोई ऐसी बातें बता दी है, तो उनको पढ़ करके भी हमारे विचारों पर प्रभाव होता है और उस ढंग से हम भी सोचने लग जाते हैं, हमारा मस्तिष्क सोचता है। चौथी बात, दूर दराज के लोगों से उस जिज्ञासावश हम कहीं मिलने जाते हैं, तो उनके जो विचार, उनका जो संग होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और एक अलग तरीके से बात करें हम, तो खान पान का भी विचार पर असर होता है। हाँ, हमारा खान पान क्या है, वो कहते हैं ना, जैसा हो अन्न वैसा हो मन, है ना। तो इनका भी विचारों पर प्रभाव होता है। तो ये कुल मिलाकर के जब हम विचारों का उपयोग कैसे करें और ये विचार कहाँ से और कैसे पैदा होते हैं, इन पर हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपसे मैं रूबरू आमने सामने जो है इस पर मंथन कर रहे हैं और आपसे निवेदन है कि आप भी अपनी राय, अपने विचार, अपनी सोच मुझे बता सकते हैं, ताकि
आसपास आपस में इसका जो है विश्लेषण और संश्लेषण हो और हम समझ सकें कि विचारों का उपयोग क्या है, विचार कैसे पैदा होते हैं और इनकी दौड़ कहाँ तक है, कहाँ तक ये जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि विचार इस तरह से हमारे भीतर संग्रहित होते हैं स्मृति में और हम उनका बार बार उपयोग करते हैं, जिसमें आपका ज्ञान आ गया, विज्ञान आ गया, कला आ गई, व्यवस्था आ गई, आपका रहने सहने का ढंग आ गया, आपकी संवेदना आ गई, सब कुछ आ गया। सब वैचारिक चीज़ों पर ही डिपेंड है। अब एक बात हम करते हैं, वो बड़ी समझने जैसी है। वो ये है कि बहुत से जो मनीषी हुए हैं, जिन्होंने विचार को लेकर के ही बहुत गहन अध्ययन किया, बहुत आगे बढ़े और उन्होंने पाया कि यदि यथार्थ को जानना है, सत्य को जानना है, वास्तविकता को एहसास करना है, समझना है या उसको पूरा का पूरा ज्यों का त्यों अपने भीतर उतारना है, तो वहाँ विचारों की जरूरत नहीं है। वेदों में भारतीय दर्शन अगर हम देखें तो भारतीय के जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने चारों वेदों में इतना ज्ञान संग्रहित कर दिया कि शायद इस विश्व में और कहीं इतना संग्रह नहीं होगा, और कोई ऐसी पुस्तकें नहीं होगी जिसमें इतना संग्रह भरा हुआ है। और वो इतना संग्रह हो गया, वेद एक ही था लेकिन उसको 4 भागों में समझने के लिए बांट करके 4 नाम दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरह से 4 भाग कर दिए। तो उनके अंत में भी विचार ही विचार हैं, खोज ही खोज है, मंथन ही मंथन है, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि इससे सत्य सामने नहीं आया। इन विचारों ने हमें उलझा दिया, आगे पीछे कर दिया। ये बार बार रिपीटिशन हो करके, दोहरा करके, पुनरावृत्ति करके, और हमें एहसास करते हैं कुछ नया है, कुछ नई खोज हो गई है, लेकिन यही बार बार आते जाते रहते हैं और हम इस पचड़े में, इस भ्रम में रह जाते हैं कि हमने कुछ नया जान लिया। लेकिन वो जो पुराना था वही बदल करके आ रहा है, अपना रूप अपने अलग अलग ढंग से आ रहा है। इसलिए हमारा मन भ्रमित हो जाता है कि हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन बहुत कुछ क्या जाना, वो जो था पहले स्मृति में, उसी को दोबारा जाना, फिर से जाना, बार बार जाना। तो हम वही गन चक्कर लगाते रहे, गोल गोल घूमते रहे, आगे नहीं बढ़े। ऐसा ही भारतीय ऋषियों ने किया वेदों में, और फिर उनको समझ में आया कि ये गोल गोल घूमना हो रहा है। इसलिए एक शब्द उन्होंने, बड़ा प्यारा शब्द जो है लिखा कि इतना तो हमने विचारों से खोजबीन की, जाना, पहचाना, बहुत मेहनत की, लेकिन अंत में जो हम वास्तव में चाहते हैं वो इससे नहीं मिला, विचारों से नहीं मिला, विचार वहाँ पहुँच नहीं सके। तो उन्होंने क्या शब्द लिखा, नेति नेति न इति, यानी कि ये जितना भी हमारा विचार का ये जाला बुना है, ये विचारों का जो भंडारण है, इसकी यही समाप्ति हो गई, यहीं तक है, और इसके आगे इन्हीं विचारों के जरिए हमने वो जो परम है, यथार्थ है, जो इन विचारों को भी संचालित करता है, मस्तिष्क बनाता है, सृष्टि बनाता है, हमारा मन बुद्धि में। अब ये जो रहस्य है ना, ये जो पूरी सृष्टि चल रही है, हम चल रहे हैं, हमारा मस्तिष्क सोच रहा है, विचार रहा है, हम जिंदे हैं, ये जो रहस्य है उसका पता लगाने के लिए ही विचार किए गए। और उसमें उन्होंने कहा कि नेति नेति, इति नहीं है, हम नहीं, इन विचारों के जरिए उसको नहीं पकड़ सके, ये इसका अर्थ है। हम विचारों के जरिए उस बात के लिए जिस बात के लिए हमने प्रारंभ किया, शुभारंभ किया, उसको हम इति नहीं कर सके, वो बात समाप्त नहीं हुई, अभी भी जारी है, अभी भी मन में प्रश्न उठ रहे हैं।
और उनका कोई उत्तर नहीं है, इतना सोचने के बाद भी। इसलिए विचारों की सीमा है। नैति नेति, कितनी प्यारी बात कही। तो ये अगर समझ में आ जाए कि हाँ, जो हमने पहले बात की कि व्यवहार के लिए, व्यवस्था के लिए या छोटी मोटी खोजबीन के लिए हम विचारों का जीवन में उपयोग करते हैं, उनका प्रभाव भी होता है और विचारों से हम जीते भी हैं। लेकिन यदि सत्य को जानना है, यथार्थ को जानना है, परम को जानना है, तो उस जानने के लिए विचार काम नहीं देंगे, क्योंकि ये करके देख चुके हैं बहुत कोशिश करके, और नेति नेति उनको कहना पड़ा। यहां तक तो ठीक है। अब जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई निर्विचार हो जाओ, कोई विचार मत करो। ठीक, कृष्णमूर्ति जो अभी भी लेटेस्ट हैं, वो भी कहते हैं कि विचार ही हमें उलझा रहा है, हमारी जानकारी ही हमें धोखा दे रही है। इसलिए हम क्या करें कि विचारों को एक बार स्थगित करें, एक जगह रहने दें, उनके साथ कोई छेड़छाड़ न करें। तब क्या होता है वो देखें, सिर्फ अवलोकन करें, और अवलोकन भी फिर नहीं होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि जहां अवलोकन की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से विचारों का कहाँ तक उपयोग है और परम को और सत्य को जानने में विचार सक्षम है या नहीं है, इस पर हमने बात की। और कभी आगे चल करके अब हम इन विचारों के साथ रह करके, इनका उपयोग न करते हुए, इनको काम में न लेते हुए कैसे स्थिर रहें, और कैसे हमारा काम फिर होगा क्या, कैसे क्या होगा, कौन समझेगा, कैसे विचार के जरिए समझेंगे हम, या कोई ऐसी अलग से कोई ऐसी बात होगी, इस पर हम आगे की वीडियो में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।